हाँ जी। तो दीघा स्टेशन उतरने के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा। बेसिकली ये स्टेशन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से नए तरीके से बना रहा है, जितने भी मतलब टाइल्स वाइल्स है वो सारे कुछ लगा रहा है। और स्टेशन से ठीक बाजू में ही हमारा होटल था, तो हम लोग पहुंच गए डायरेक्ट अपने होटल में। चलिए आपको थोड़ा होटल का भी टूर देते हैं। सो बेसिकली ये पूरा ये जो मंदिर बनी है ना जगन्नाथ टेम्पल, उससे एकदम पास में हम लोगों का होटल है। और इसी होटल में यहाँ पे साइड में है किंडर गार्डन, जो बच्चों लोगों के लिए। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसके पास बच्चे हैं ना वो इस होटल में एकदम आराम से आ सकते हैं। गार्डन इतना बड़ा है और इतना कुछ है उसमें ना कि आपका बच्चा सारा टाइम उसी में एंजॉय करेगा। मेरी बेटी देखिए आते ही एकदम मजे में लग गई, इसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चलिए अंदर आते हैं। अंदर में जैसे ही हम लोग घुस रहे हैं वैसे ही यहाँ पे एक रिसेप्शन है। और इतना अच्छा होटल है ना, भीड़ आप देख के समझ रहे हो, इतना अच्छा होटल है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। प्राइस भी कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, अच्छे प्राइस में अच्छी डील आपको मिल जाएगी और बेस्ट होटल है। सो बेसिकली ये है आपका रिसेप्शन का एरिया, जहाँ पे जाते ही हम लोग को एक वेलकम ड्रिंक मिला था, उसका हम क्लिप नहीं उठा पाए। आम पन्ना जैसा वेलकम ड्रिंक था, वो हम लोगों को दिया गया था। और अभी सारे लोग चेकआउट करके चेक इन करेंगे बोल करके सारे यहाँ पे सारे लोग का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अपना जो रूम जो हो रहा था वो क्लीन हो रहा था। तो इसी बीच में हम लोग को बोला कि आप लोग थोड़ा देर वेट करिए, जैसे ही रूम क्लीन हो जाएगा 11 बजे का चेक इन टाइम है, वैसे ही आप लोग को आपके रूम में शिफ्ट कर देंगे। तब तक मेरी बेटी वही नीचे के लॉन में घूम रही थी, खेल रही थी, इसको हाई कर रही है, उसको बाई कर रही है। इतने मजे किए हैं इसने कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए हर टाइम कभी इसके पास जा रही है, कभी उसके पास जा रही है, कभी उसके पापा उसको पकड़ रहे हैं, कभी उसको हम पकड़ रहे हैं। तो सारा टाइम हम लोग का यही था, जब तक रूम क्लीन हो रहा था तब तक हम लोग नीचे में यही करें। तो जब तक रूम हम लोग को मिलता तब तक हमने सोचा कि चलो गार्डन में घूम के आते हैं, मतलब पार्किंग एरिया जो था उन लोगों का। तो यहाँ पे आए तो देखिए कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के पंछी थे, खरगोश था, अजीब अजीब टाइप से पंछी थे, हमको नाम नहीं पता उन सबका, तो हमने छोटा छोटा क्लिप वहाँ से उठा लिया। और ढेर सारा झूला था, ढेर सारा झूला। तो अपनी बेटी को भी झूलाए और ऊपर से हम लोगों ने भी झूला। ऐसे तो था तो बच्चे का ही, लेकिन चलो हम लोगों ने भी झूल लिया। देखिए यहाँ पे खरगोश है और इतना अच्छा लग रहा था ना, सर्विका भी देख के बड़ी खुश हो रही थी। उसके बाद ये बच्चों वाला जो झूला होता है उस पे सौरभ लेके बैठे थे इसको इसको इस टाइम ऐसे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि झूल ही नहीं पा रहे थे इसको लेकर के। तो फिर बाजू में बच्चों के लिए एकदम छोटा वाला, उसमें जब सर्विका को बैठाए ना, तो आप देखो मतलब इतना खुश हो गई ना, इतना खुश हो गई ना कि मतलब उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग को रूम भी अलॉट हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग नीचे में ही थे। हम लोग बोले कि रुकिए थोड़ी देर बाद आते हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़े कर रही थी मेरी बेटी। भाई सच है, अगर बच्चे लेके जा रहे हो और बच्चा अगर मजे कर लिया आपके ट्रिप पे, तो समझो आपका ट्रिप पे जाना जो है ना वो एकदम वर्थफुल हो गया। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो गया या फिर बच्चे को कुछ पसंद नहीं आया ना, तो आपका भी मूड खराब हो जाता है कि कैसे इसको ठीक करे या क्यों ही लेके आए, इससे अच्छा घर पे रहते। लेकिन मेरी बेटी ने फुल टू एंजॉय किया। अब जब बेटी एंजॉय करी तो माँ भी पीछे कैसे रह सकती है। देखिए मैंने भी यहाँ पे जबरदस्त एकदम झूला झूला है और मस्ती की है। और इतना बढ़िया लग रहा था ना, बचपन की यादें जो है ना वो सब ताज़ा हो रही थी यहाँ पे देख करके। बेटी को भी देख करके इतनी खुशी हो रही थी, बेटी भी मुझे देख के हंस रही थी। सरिका को लेके एक साथ घूमने में ना, मतलब इस तरीके से झूलने में ना थोड़ा रिस्क लग रहा था, तो इसलिए हम उसको छोड़ दिए। चलिए यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आते हैं अपने रूम पे। और हम लोग फैमिली के साथ भी गए थे, तो हम लोग को टोटल 3 रूम अलॉट हुआ था। हम लोग का वाला जो रूम था वो 325 था। चलिए रूम के अंदर आते हैं। देखिए रूम के अंदर जैसे ही घुसते हैं वैसे ही साइड में कैबिनेट मिलता है, जो हर एक होटल में रहता है। बढ़िया होटल में हर जगह ही रहता है। और इस तरीके से कैबिनेट आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हैं। उसके साइड में ही एक इस टाइप से मतलब एक क्या बोले उसको, जगह मिलेगी जहाँ पे आप बाकी चीज़ें रख सकते हैं। टी कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए होगा वो सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक केटल है, ये बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। वॉशरूम की तरफ आते हैं तो वॉशरूम भी कोजी है लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि ऑलरेडी हम इस होटल में रह चुके हैं। तो और ये रही मैं, ये सेकेंड टाइम हमारा यहाँ पे स्टे है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन जो बोलते हैं ना वो चीज़ें हैं। सावर आपको इस टाइप से मिल जाता है इस होटल में। उसके बाद यहाँ से टॉवल वगैरह सब कुछ बढ़िया से रखा हुआ था, हैंड वॉश बॉडी वॉश सब कुछ रखा हुआ था। उसके बाद से आइए आपको बेड की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए 2 लोगों का बेड है। बेड हमारे लिए थोड़ा छोटा पड़ गया था, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो इधर सोती है कभी उधर सोती है, और अपने आप को भी दर्शन करा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। सो बेड के बारे में बता रही थी। बेड हमारे लिए थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, लेकिन अगर जिसके बच्चे नहीं हैं तो वो आराम से यहाँ पे मतलब कि सफिशियंट है जगह। लेकिन मेरी बेटी है और वो भी छोटी बेटी है, तो थोड़ा बहुत उसको हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। उसको हमने बिल्कुल भी एडजस्ट होने नहीं दिया, वो एकदम बढ़िया से थी। सच मुझे तो हम लोग को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अब बच्चा ही है, थोड़ा इधर घूम रहा है थोड़ा उधर घूम रहा है बेड पे, तो उस तरीके से था चीज़ें। जो बच्चे वाले मम्मी पापा है वो ज़रूर समझेंगे
करेंगे इस बात को। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे है बालकनी, छोटा सा एकदम बालकनी दिया था। इसके पहले वाला जिस रूम में थे ना हम लोग, उसमें बहुत बड़ी बालकनी थी, यहाँ पे छोटी बालकनी थी। वैसे भी बालकनी में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि खासकर अब मेरे साथ मेरी बच्ची है, तो इसलिए हम लोग बालकनी का सच पूछे तो शीशा भी तक नहीं खोले, क्योंकि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो बालकनी से आपको ये रोड साइड हम लोग का व्यू मिला था, और टेंपल साइड भी व्यू था, लेकिन यहाँ से टेंपल नहीं दिख रहा है, ये रोड साइड का हम लोग को व्यू मिला था। और उसके बाद ये पूरा आपको रूम का मैंने टूर दिखा दिया, और साइड में यहाँ पे एक सोफ़ा दिया था, और साइड में एक छोटी सी चेयर दी थी, टेबल दिया था। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। मौसम बहुत ही बढ़िया था, ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी दिन के टाइम में। और फिर शाम के टाइम से तो आपको हल्की हल्की ठंड लगी। मेरी बेटी को इतनी नींद आ रही थी, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत खाना पीना खिला करके वो सो गई थी। सो बस ऐसे ही रहा हम लोग का सारा अब तक का चेक इन। अब आगे आगे हम लोग क्या करते हैं वो हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और मेरी बेटी देखिए ना, हमको लगा कि सो जाएगी, लेकिन सोई तो और नहीं, लेकिन तूफानी मचाना चालू कर दी, ये खींची वो खींची, ये देखो लैंडलाइन लेकर के क्या ही कर रही है। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में, जहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में। प्लीज़ 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 हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलेंगे जल्द।